दोस्तों आज के इस वीडियो में इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे, या इस प्रकार का प्रश्न आ जाएगा तो उसे कैसे हल किया जाएगा आज के इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, 120 का 3% कितना होगा। ए भाई 3% कितना होगा बताएंगे। यहाँ का मतलब हो जाएगा गुणा, का लिखिएगा 120 का 3%, तो 120 लिखिए, का मतलब क्या होता है गुणा, और 3% का मतलब 3/100। ना समझ में आया, काहे घबरा रहे हैं, समझा रहे हैं आपको ना। देखिए जैसे 2% है तो इसे क्या लिखेंगे 2/100। अगर 5% है 5/100 लिखेंगे। 3% है तो 3 क्या लिखेंगे 100। अब समझ में आई बात? हाँ सर समझ में आ गई बात। अब गजब बताते हैं, सब समझ में आ रहा। अच्छा ठीक है भाई, कोई दिक्कत ना है। 3% तो 3/100 लिखिएगा। अब देखिए ध्यान से, अभी देखिए 0 से 0 बर्बाद हो जाएगा। अब बचेगा क्या दोस्तों, यहाँ से 12 और गुणते 3 और बटा में क्या बचा, यहाँ पर 10 बचा। अब क्या करते हैं, कर ऑपरेशन करेंगे। ना समझ में आई बात? ऑपरेशन करेंगे कर। देखिए ऑपरेशन का मतलब मेरे भाई ऐसी कोई संख्या लीजिए जो 12 और 10 को क्या करे, विभाजित करे। ठीक है, तो उस संख्या 2 है ना भाई, 2 है तो है 2 छके 12 है 2 5 10। हो गया ऑपरेशन। 12 10 का ऑपरेशन किया ना तो आया 2 छके 12 और 2 5 10। हमने बताया कि ऐसी कोई संख्या लीजिए जिसके पारे में 12 10 दोनों आए, तो उस संख्या 2 है ना भाई, 2 है। तो 6 गुणते 3 बटा में क्या बचेगा 5। और हाई देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई का मतलब समझे आप? ना समझे, गुणा ना भाई, गुणा होता है ना जानते। तो 6 में 3 का गुणा करिएगा तो 18 ही ना होगा। एक लिखिए 18 बटा में कितना 5। ये कहा दोस्तों, ये आंसर है। समझ में आई बात? एक प्रकार का सवाल आइएगा तो उसे उड़ाइएगा, ऐसा ही उड़ेगा। ठीक है, अब चलिए हम लेते हैं प्रश्न नंबर अगला। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपके। तो अगला प्रश्न लेते हैं और आपके बताते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न लिखेंगे, इसके बाद आपको बताएंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर हम ले लेते हैं कितना 200। अब यहाँ पर ले लेते हैं 200 का प्रश्न नंबर दूसरा होगा। यहाँ पर ले लेते हैं 200 का, ध्यान से देखिएगा, 200 का 5%। यहाँ पर कितना ले लेते हैं 5%, कितना होगा। ठीक है, लीजिए आ गया प्रश्न नंबर दूसरा आपके सामने। कैसे हल करिएगा बताते हैं। ये प्रकार का सवाल जब आइएगा इस तरह से उड़ेगा, इस तरह से ही उड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, हल में क्या लिखेंगे, 200 का 5% कितना होगा। तो हमने बताया आप पहली सवालिया, वही तरह को भी हल करेंगे। देखिए तो लिखेंगे 200 का 5% अब बराबर का लिखिएगा, लिखेंगे 200 और गुणते 5 और बटा में का लिखिएगा 100। लीजिए अब देखिए जादू, अब देखिएगा जादू, हाई 0 से हाई 0 बर्बाद होई, आ हे 0 से इहो 0 बर्बाद, बचे का 2 गुणते 5 कर दीजिए आपस में गुणा। तो है 2 5 कितना होगा 10 ना, तो एक 10 लिख दीजिए भाई, ये 10 लिख दीजिए, ये का है राइट आंसर। तो 200 का 5% कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब लेते हैं प्रश्न नंबर तीसरा और आपके बताते हैं। एक प्रकार का प्रश्न आएगा तो इसको ऐसे ही उड़ाना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो लेते हैं प्रश्न नंबर 3। यहाँ पर 3 नंबर डालते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं कितना, यहाँ पर ले लेते हैं 500। ठीक है, 500 का 40%, यहाँ पर कितना लेते हैं 40% कितना होगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर बनकर आ गया तीसरा। कह रहा है कि 500 का 40% कितना होगा। ठीक है, तो कैसे हल करिएगा हम आपको बताएंगे ना, घबराइएगा मत। अरे वही तरह हल करेंगे जब प्रश्न पहला दूसरा आप उड़ाए थे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ से क्या 500 का
40% बराबर क्या लिखिएगा, का मतलब गुणा, का मतलब क्या होता है गुणा, ये बात दिमाग में रखिएगा। तो इसको क्या लिखेंगे 500 और 40% है तो क्या लिखेंगे 40/100। अब यहाँ से देखिएगा ये जीरो से ये जीरो बर्बाद होगा, ये जीरो से ये जीरो बर्बाद होगा, ठीक है। तो बचा कितना 5 और गुणते यहाँ पर क्या बचेगा 40 और गुणा करेंगे तो 5 चौका कितना होगा 20 मतलब 200। राइट आंसर कितना आएगा दोस्तों 200। तो याद रखिएगा 500 का 40% कितना होगा 200, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब लेते हैं प्रश्न नंबर चौथा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर प्रश्न डालते हैं चौथा। तो चौथा प्रश्न में हम लोग लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर चौथा, ठीक। कह रहा है 320 का 60% कितना होगा, ठीक है, कितना होगा। एकदम मजेदार सवाल है साथियों, एकदम मजेदार सवाल है। इसको कैसे उड़ाइएगा हम आपको बता दिए, एकदम सेम है भाई। उसी तरह देखिएगा, इसको क्या लिखिएगा, लिखेंगे हल में यहाँ 320 का 60% है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिखना यहाँ पर 320 का 60% बराबर, अभी आपको लिखना है 320 और का मतलब आपके समझ में आ गया होगा, का मतलब गुणा होता है ना। तो जो गुणा लगा दिया 60% का मतलब 60 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और हाई जीरो से हाई जीरो बर्बाद हो जाएगा, और हे जीरो हुआ से हाई जीरो बर्बाद हो जाएगा। तो क्या बचेगा 32 गुणते 6, 6 दूना 12 को 2 हो जाएगा, हाई 6 3 18, एगो हंसिलिया जोड़िएगा तो कितना होगा 19 होगा ना। तो एक को लिख दीजिए 19 से भाई, 19, 6 दूना 12 को 2 और 6 के 18 घसलिया 19, 192, ठीक है, एक करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि इस प्रकार का प्रश्न जब भी आपके सामने आएगा तो आप ऐसे ही लगाएंगे, ठीक है। यदि यह वीडियो आपके अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।